मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. कई सारे सवाल और जवाब, हर जवाब का पर्पस कैसे लोग उसी अनुभव पर स्थापित हो पाए, उस अनुभव में जाने में जो दिक्कतें हैं, जो डर है, वे समाप्त हो जाएं। जो मान्यताएं उस चेतना के बारे में जिस वजह से हम उसे पीछे ढकेलते रहते हैं, वह टूट जाए। तो ऐसे कुछ सवाल, और इस तरह के जब सेशन होते हैं तो लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो उस पर भी सवाल पूछते हैं। सवाल कैसे भी हो, मगर जवाब हमें एक ही चीज़ की याद दिलाते हैं, तो उसी चीज़ को समझेंगे। नींद और समाधि में क्या अंतर है? नींद में स्वीकार करके जाना होता है, मगर समाधि में जाने से डर क्यों लगता है? नींद और समाधि में अंतर, एक होश में नींद करना, एक बेहोशी में समाधि में जाना। होश में नींद करना और बेहोशी में समाधि में जाना। बेहोशी में गए समाधि में तो नींद है, होश में नींद में गए तो वो समाधि है। और आगे सवाल है कि समाधि में जाने से डर क्यों लगता है? डर लगने के दो कारण है। निर्धारित पुराना ढांचा, बचपन से जो निर्धारित ढांचा बन चुका है, उस वजह से डर आता है, क्योंकि उस ढांचे में समाधि शब्द है ही नहीं। बचपन से समाधि के बारे में किसी ने बताया नहीं, तो डर आएगा। बचपन में बताया होता तो आपको बिल्कुल डर नहीं आया होता। बचपन में ही सिखाया होता तो बिल्कुल डर नहीं आया होता। बच्चों को सिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर वो देख पाएं आजू बाजू में जो लोग जी रहे हैं, उनके जीवन का अंग है समाधि। पैदा हुए बच्चे को पानी में डाल दिया गया और क्या देखा गया? आपको अगर लगा हो कि वो डूब जाएगा, तो वो डूबता नहीं है। वो पैदा हुआ बच्चा, बड़े इंसान को जिसको तैरना नहीं आता पानी में डाल दो तो डर की वजह से डूब जाएगा। डर की वजह से डूब जाएगा। डर की वजह से श्वास नली में पानी डाल देगा, कोशिश ही बाधा बन जाएगी। मगर बच्चा है, उसके अंदर भी पानी जाता है, पानी में डाल दिया, मगर उसके फेफड़ों में पानी नहीं जाता। जो भी पानी जाता है पेट में जाता है, और बच्चा मजे से हाथ पांव मारकर तैरते रहता है। उसके लिए ये कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। 9 महीने वो एक ही आसन में बैठा रहा। सब तरह के अनुभव समाधि के लिए, तो वहां वह अनुभव कितना करीब का अनुभव है। उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, वहां डर नहीं है। मगर बड़े होने के बाद एक निर्धारित ढांचा तैयार हुआ, जिसमें समाधि नाम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समाधि ऐसे सब्जेक्ट्स होते, आज क्यों नहीं संभव? क्योंकि वह अगर पेपर रखा भी जाए, उसका एग्जाम लिया भी जाए, तो पेपर चेक करेगा कौन? क्योंकि चेक वही कर सकता है जिसको समाधि का अनुभव हो। वही बता सकता है विद्यार्थी ने इस सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली, कौन फर्स्ट नंबर आया।
तो क्योंकि इस तरह के टीचर्स भी नहीं है, इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं है, इस तरह का होश नहीं है, इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, इसलिए ये अज्ञात है। और मन अज्ञात में जाने से डरता है। कोई भी चीज़ हो, नई जगह पर भेज दिया जाए तो देखोगे डर आएगा, नए इंसान से बात करने जाओगे डर आएगा। तो इसको नॉर्मल समझना, ये कुदरत की देन है। डर जब बढ़ जाता है तो वह नुकसान करने लगता है, वरना डर आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। प्रिकॉशन, खबरदारी आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप रस्सी पर चल रहे हो और आपको बैलेंसिंग करनी है, मगर रस्सी पर चलते हुए डर आता है, तो आपके हाथ में जो छड़ी दी गई है, लकड़ी दी गई है, उससे आप बैलेंसिंग कर रहे हो। मगर फिर कोई बैल दिखाई दिया तो लड़खड़ा जाते हो और एक ही तरफ बार बार गिरते हो, एक ही साइड गिरते हो। तो कोई क्या कहता है कि तुम इस तरफ ज्यादा गिरते हो तो दूसरी तरफ हम थोड़ा वजन लगा देते हैं, ये वजन होगा तो ये आपको इस तरफ सपोर्ट करेगा। यानी ये वजन क्या है? डर। वजन जो दिया गया है सपोर्ट करने के लिए, किसी नई जगह पर नए लोगों के बीच नया काम करने से पहले कुछ खबरदारियां, सजगता जरूरी है। आपको याद दिलाने के लिए पुराने पैटर्न से आगे न बढ़ो, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो, ये डर दिया गया। यानी उस डंडे पर हमने एक तरफ वजन लगा दिया। अब क्या होता है? बैल देखा हमने और लगा कि इस वजन से बैलेंसिंग हो रही है। जब बैल नहीं आया था तो लग रहा था ये जो वजन डाला गया है इससे फायदा हो रहा है, मगर बैल देखकर जो डर बढ़ गया तो आपको लगा कि इस पर थोड़ा और वजन डाल देंगे तो और सुरक्षित हो जाएंगे। डर है सुरक्षा के लिए, तो लॉजिक क्या कहता है, तर्क क्या कहता है? अच्छा, इतना वजन डालने से इतनी सुरक्षा, तो डबल करने से डबल सुरक्षा, 4 गुना करेंगे तो और ज्यादा। मगर पता नहीं है उसे कि वजन बढ़ाने से वो उस तरफ ही गिर जाएगा। तब वो इंसान क्या करता है? झट से अपनी हेलमेट जो पहनी है उसने उतार कर उस वजन के साथ जोड़ देता है। उसे लगता है वजन बढ़ा दिया, अब मैं बच जाऊंगा। वो बैल को देखकर, बैल के सींग जो है इतने भयानक लग रहे, तो वजन बढ़ा दिया। मगर हुआ क्या? डर जो औषध थी जहर बन गई। तो कोई चीज अति में चली जाती है वो जहर बन जाती है। प्रिकॉशन डर बन गया, यानी वो मुसीबत बन गया। अब वो हेलमेट जोड़ने से, क्योंकि हेड से जोड़ा, जो भी चीज हेड से जोड़ोगे तो वह कॉम्प्लिकेट हो ही जाएगी। हृदय से जोड़ते कुछ तो फोकस बैल के सींगों पर न जाता, हृदय की बात सुनते। मगर हेड क्या कहेगा, इतने भयानक सींग है, मुझे बैलेंसिंग करनी है, बैल भी है सींग भी है, तो कैसे बैलेंसिंग होगी? मगर उसको कहा जाता वो बैल और सींग को मत देखो, तुम अपनी बैलेंसिंग पर ध्यान दो। ये जो नॉर्मल डर है ये रहे, इससे लड़ो मत। तो समाधि में जा रहा है तो थोड़ा डर आएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, समझना है। या अज्ञात में जा रहे, अननोन है, ये आएगा, ये नॉर्मल है, ये चला जाएगा। आप अपना काम कंटिन्यू करते रहो। अगर बार बार चेक करते रहोगे तो वजन बढ़ाते जाओगे, और वजन बढ़ाने से बैलेंसिंग समाधि नहीं होगी, बैल और सींग ही दिखाई देंगे। तो सिर्फ फोकस हटाकर निरंतरता से काम करना है, ये बात हम ध्यान में रखें। तो निर्धारित ढांचा जो अज्ञान से बना है, तो अज्ञान भी दूर होगा तो ढांचा भी बदलेगा। नए ढांचे से समाधि को कैसे देखोगे? ये तो बचपन में मिला हुआ अनुभव है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह करते करते निरंतरता से आप आसानी में उसमें जा पाओगे, डर की वजह से बंद नहीं कर दोगे।
अगला सवाल, सत्य का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सत्य का उपयोग नहीं करना है, सत्य को उपयोग करने देना है, आपको उपयोग नहीं करना है। इंसान क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचता है, मैं सत्य का उपयोग करूं। उसको कहा जाता तुम सत्य का उपयोग मत करो, सत्य तुम्हारा उपयोग कर पाए। व्यक्ति उपयोग करेगा तो क्या करेगा? 4 पैसे बढ़ाने के लिए, चारपाई खरीदने के लिए, 4 यार जमा करने के लिए। व्यक्ति सत्य का उपयोग नहीं कर सकता, वो बिगाड़ देगा सत्य को। सत्य ही आपका उपयोग करे। जब समर्पण हो जाएगा व्यक्ति का अहंकार का, तब जब सत्य उपयोग करेगा आपका, तब इतिहास बनता है, तब निमित्त दिवस आता है, तब सेलिब्रेशन होती है। हमें सत्य मिला है तो उसे बाकी लोगों में कैसे बांटें? हमारा जीवन कैसे निमित्त बन सकता है दूसरों को सफलता या सत्य मिलाने के लिए? तो कैसे ये दूसरों को मिल सकता है? तरीका बयान करो जो सुन सकते हैं। जिनके पास कान है उनके सामने तरीका बयान करो जिस तरीके से आपको सत्य मिला। उन लोगों को जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, वे आपका जीवन देखें, उनको अपना जीवन दिखाओ। तो जिनको आंख है वो देख लेंगे, वो भी चलना शुरू कर देंगे। जिनको कान है तरीका बयान करो, जो देख सकते हैं उन्हें जीवन से दिखाओ, और जो सुन सकते हैं उन्हें सत्य के बगीचे में ले आओ। जो सोच सकते हैं उनके सामने सत्य के सवाल रखो। क्या तुम्हें ये मन में कभी विचार आए है, मैं कौन हूं? ये संसार बनने से पहले क्या था, कैसे दिखता था? आईने के सामने कभी खड़े होकर पूछते हो क्या क्या यही मैं हूं? कभी ऐसा लगता है क्या कि ये संसार कहीं सपना तो नहीं है? ऐसे सवाल तुम्हें आते रहे हैं क्या? तो कुछ सवाल पूछो। जो सोच सकते हैं वे सवालों पर मनन करेंगे तो वे आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो महसूस कर सकते हैं उन्हें मौन कक्ष में ले आओ। अगला खुशी का सवाल है, विचार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? अब कुछ ऐसे विचार आते ना परेशान करते हैं, तो समझ जाना जो विचार परेशान करते, जिनसे आप छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो वे विचार हकीकत में लक्षण है, बीमारी नहीं। वे विचार लक्षण है, बीमारी वो विचार नहीं है। बीमारी कुछ अलग है, उसके लक्षण ये विचार है। अज्ञान रोग है, उस वजह से वैसे विचार आते हैं। तो अज्ञान पर काम किया जाए, विचार खुद ब खुद बदल जाएंगे। विचारों से जो लोग लड़ते रहते हैं, जीत नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है ये लक्षण है, आपको रोग ढूंढ लेना है। कैसे मुझे छोड़ें? किसने किसको पकड़ा है? जब ये ज्ञान जागृत होगा, किसने किसको? आपने विचारों को पकड़ा है, विचारों ने आपको पकड़ा है। हकीकत क्या है? हमारी एक समस्या आएगी, फिर दूसरी आएगी, मैं समस्या को कैसे विलीन करूं? कोई भी समस्या मुझे हिला न सके। तो समस्या में हमें क्या करना है? C3 और T3। C3 और T3 में क्या है? C पहला है सीढ़ी बनाना सीखना है, समस्या को सीढ़ी बनाएं। दूसरा, समस्या को चुनौती बनाएं। समस्या कैसे चुनौती बन सकती है आपके लिए? देश गुलाम है, एक समस्या है, इम्पर्सनल समस्या है। तो जब कोई चुनौती करके लेता है तो क्या होता है? किस तरह की क्रांति होती है, किस तरह का सत्याग्रह होता है? चुनौती करके हम ले सकते, या कॉज करके, निमित्त करके। कॉज करके, तीसरा सी निमित्त करके। ये कैसे निमित्त बनने वाली है?
कितने लोगों के लिए निमित्त बनने वाली है। तो समस्या को इम्पर्सनल करके देखोगे तो सीढ़ी भी बन जाएगी, चुनौती भी बन जाएगी, निमित्त भी बन जाएगी। और T3 में आपको पता है ये टेस्टिंग, ये टीचिंग है, ये ट्रेनिंग है। इसमें आप ट्रेंड हो रहे हैं। बहुत जल्दी ही जब ट्रेंड हो जाओगे तब समझ में आएगा कि ये समस्या हकीकत में आगे की तैयारी है। आगे जाकर वर्तमान को देखोगे तो देखना बिल्कुल अलग होगा। आज हम भविष्य को देख रहे हैं वर्तमान से, मगर भविष्य से जब वर्तमान को देखोगे तो ये T3, ये C3 ने क्या चमत्कार किया तब समझ में आएगा। तो तब समझने से अच्छा है अब समझ जाए। अगला सवाल, मिसिंग लिंक क्या होती है? मिसिंग लिंक क्या होती है? मिसिंग लिंक यह होती है कि शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, यह विचार जब खो जाता है। कोई भी चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, संसार बना था तो शुरुआत कैसे हुई थी, कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, शुरुआत कैसे हुई थी। जब शुरुआत लोग भूल जाते हैं तो उनको याद दिलाना होता है कि मिसिंग लिंक को पकड़ो। मिसिंग लिंक क्या है? कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। जब लोग सुनते हैं मिसिंग लिंक भूल जाते हैं कि चैनल से मत रखो, व्यक्ति से इच्छा मत रखो। जिसकी मदद कर रहे हो, जिसके साथ कर्म कर रहे हो, उससे इच्छा मत रखो। अब ये मिसिंग लिंक मिस हो गई तो रिजल्ट आना बंद हो गई और लोगों ने उस शिक्षा को, उस टीचिंग को छोड़ दिया कि ये संभव नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए संभव है, ये हमारे लिए नहीं है। तो मूर्खता, पहली मिसिंग लिंक को मिस कर दिया, दूसरी मूर्खता फिर उस टीचिंग को भी छोड़ दिया। तो फिर वापस से कभी मिसिंग लिंक पकड़ने का मौका ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो हम क्या करें? मिसिंग लिंक जानने के लिए ये पूछे शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत हो जाती है, नई नई चीजें जुड़ती जाती है, फिर जो नई चीजें हैं वो आकर्षित कर देती है और हम उन्हीं में ही खो जाते हैं। देश जब आजाद नहीं था सब मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज चले गए। अब जब अंग्रेज चले गए तो देश को चलाने की जिम्मेदारी, तो किसी को कौन सी पोस्ट दी गई, किसी को कौन सी पोस्ट, तुम ये मंत्री बनो, ये तुम मुख्यमंत्री बनो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रेसिडेंट बनो। अब जो नई नई चीजें होने लगे, अंग्रेज तो चले गए, फोकस पहले पूरा उधर था, अब वो चला गया। अब लोगों की क्या बात चल रही, उसको वो मंत्री की सीट दी, मुझे नहीं दी, अच्छा उसको दिया फिर भी ठीक है, मर फलां को दिया, वो तो मेरे से भी गया गुजरा, नाकाबिल है, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो उनको कोई याद दिलाता मिसिंग लिंक क्या है, ये हमने सत्याग्रह शुरू किया तो क्यों किया। तो जब याद दिलाया जाता है तो मूर्खताएं बंद हो जाती है। तो मिसिंग लिंक क्या है? मूर्खताएं बंद करवाने के लिए। फिर बाद में लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर मरते हैं और असली लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। कैसे लोगों का भला होना चाहिए था उस आजादी से, अंग्रेजों को क्यों भगाया गया, क्या देश में लाना था, वह बात लोग भूल गए। फिर से याद दिलाया जाता है, मिसिंग लिंक बताई जाती है तो फिर पता चलता है। तो हर चीज में जहां मिसिंग लिंक मिस हो गई, यानी बुनियाद खो गई, फाउंडेशन खो गई, वहां पर फिर से याद दिलाना आवश्यक है। सवाल में पूछा था मिसिंग लिंक क्या है, तो मिसिंग लिंक वह चीज है जिसके खो जाने से उस चीज का लाभ मिलना बंद हो जाता है। ध्यान लोग कर रहे, मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, तप कर रहे, जप कर रहे हैं, अगर उसके अंदर की मिसिंग लिंक नहीं पकड़ी गई तो उन चीजों का वह लाभ नहीं होगा जिनके लिए वे ध्यान साधनाएं थी। तो फिर से हम मिसिंग लिंक्स को पकड़ रहे हैं, उसका लाभ हमें लेना है। तो अपने आप से सवाल पूछना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किस बात को ध्यान में रखकर की गई थी। वो फिर से मनन के द्वारा, पठन के द्वारा, सवालों के द्वारा हम फिर से जान ले और पकड़ें। सेवा का मौका दिया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है?
और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर दिनांक 24 से 28 मई 2023। शिविर स्थान मनन आश्रम पुणे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।